जय मसीह की सबको। मेरी गवाही है कि मेरे बैंक से 16,000 रुपए गायब हो गए थे और किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग करके मेरे बैंक से 16,000 रुपए निकाल लिए थे। असल में बात उन दिनों की है जब हम यीशु मसीह में नए-नए आए थे और हम लोग के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे। किसी तरह से 200 100 रुपए छोड़ के मैंने बैंक में 16,000 रुपए किसी तरह से हमारे जमा हो गए थे। तो हमें हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी, हम लोग को जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो बैंक से 2,000 रुपए निकाल के ले आती हूँ और 1,000 रुपए तक मैं लिफाफे में डाल के उनको दे दूंगी शादी में और 1,000 रुपए का हमारा आने जाने का खर्चा हो जाएगा। मैंने ये सोच के मैं बैंक गई और जब मैं बैंक में से अपना कार्ड डाला और पैसे निकाला तो उसमें आया कि आपका बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है। तो मैंने जब वो बैलेंस देखा तो मैंने दोबारा से मैंने चेक किया तो उसमें था नहीं। तो मैं इतना अपसेट हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, हमारे बैंक में तो 16,000 रुपए थे और टोटल उतने ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बैंक में बहुत ज्यादा थे, पर उतने ही थे, जोड़ के हमने 16,000 रुपए जमा किए थे। लेकिन पता नहीं कैसे बैंक से हमारे किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग करके पैसे वो निकाल लिए। तो मैं अपने जब मेरे हस्बैंड वापस शाम को घर आए, मैंने उन्हें बताया कैसे हो गया। तो मैं मेरे हस्बैंड अगले दिन जल्दी से बैंक गए, बैंक में जाके पता करने के लिए कि आखिर उन पैसों को क्या हुआ। जब हम बैंक में गए तो बैंक वालों ने बोला क्या आपने तो खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, तो अब आप यहाँ पे क्यों पता करने आए। वो उल्टा मुझे मुझे डांटने लगे, मुझ पर चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि अगर मैं खुद शॉपिंग करती तो मैं क्यों आती वहां पे, आपके पास क्यों आती मैं बता वो पूछने के लिए कि हमारे पैसे कहाँ चले गए। लेकिन वो सुन नहीं रही थी। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आपके पैसे शॉपिंग हो गए और अब खत्म हो गए वो पैसे, हमें नहीं पता कि क्या किया आपने। ऐसे बोल के उन्होंने हमें भेजा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया उस बैंक वाली के ऊपर और हमने उस बैंक को भी उस समय जब ये बात हो गई तो आके हमें बैंक का खाता जो है बंद कर देंगे। उसके बाद हम घर आए और घर आके मैं मतलब जब भी हम प्रार्थना करने बैठते थे, मैं प्रार्थना करने बैठती थी, मैं तभी रोती थी, प्रार्थना कर बोलती थी, परमेश्वर क्या आपका वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई खाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। मैं हमेशा ये वचन बोलती थी और प्रार्थना करती थी और रोने लग जाती थी, क्योंकि 16,000 रुपए भी बहुत थे उस समय पे जब बिल्कुल किसी के पास नहीं होते पैसे। और अगर किसी के पास से 16,000 रुपए गायब हो जाए तो वो बुरा लगता है, क्योंकि एक एक पैसा करके 200 रुपए 100 रुपए ऐसे करके जोड़े थे वो हमने पैसे। और जब वो पैसे निकल गए तो मुझे सच में अंदर से बहुत बुरा लगता था। मैं जब भी प्रार्थना करने बैठती थी मैं हमेशा ये बोलती थी, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा, तेरा भला होगा, तू धन्य है पिता परमेश्वर। फिर क्यों हमारे ये पैसे क्यों निकल गए बैंक से। हमने तो कभी किसी को लूट के नहीं वो पैसे जमा किए, किसी की चोरी नहीं किया प्रभु, हमने इतनी मेहनत से उन पैसों को जमा किया। वो पैसे कैसे निकल गए, क्यों निकल गए प्रभु, आपका वचन तो ये कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई खाएगा। ये बोलती थी और मैं रोती थी प्रेयर में। तो ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और 3 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह 8 बजे के करीब हमारे घर में मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फोन आया। उनका फोन में उन्होंने बोला कि आपके बैंक में आके आपने जो 5 साल की छुट्टी नहीं की है इसलिए आपको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो चेक आपके पास आएगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोई चेक आ रहा है, 5 साल की छुट्टी नहीं करी है उसकी वजह से हमें जो है ऑफिस वाले पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो जब वो बैंक से जब वो चेक आया तो मैंने उस चेक में नोटिस किया कि उस चेक में पूरे के पूरे 16,000 रुपए थे जितना हमारे बैंक से चोरी हो गए थे। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि सेम उतना ही अमाउंट आना जितना हमारे बैंक से गया था, ये तो देखो पॉसिबल नहीं होता है ना। क्योंकि हो सकता था वो 10,000 आता, 5,000 आता, 8,000 आता, 15,000 आता, लेकिन वो पूरे के पूरे 16,000 आए थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं समझ गई थी ये पैसे जो है परमेश्वर ने हमें वापस लौटाए। परमेश्वर का तरीका अलग हो सकता है, परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, उनका अपना तरीका होता है। क्योंकि इससे पहले आज हमारी शादी को तब तक मेरे ख्याल से 12-13 साल तो हो गए होंगे, लेकिन इन 12-13 सालों में हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि हम मेरे हस्बैंड को कभी भी ऑफिस से छुट्टी ना करने के पैसे मिले हो। ये ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे हस्बैंड ने छुट्टी नहीं करी और उनको ऑफिस की तरफ से पैसे मिले, वो भी 16,000 रुपए जितने हमारे बैंक से चोरी हुए थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को भी सुना। और अपने परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम वचन को बोलते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, तो हमारे जीवन में काम होता है। मैं उस वचन को बोलती रही, मुझे उस समय नहीं पता था कि हम वचन को बोल रहे हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर ने वो पैसे लौटाए और हमारे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जो पैसे मेरे बैंक से चोरी हो गए थे वो परमेश्वर ने पूरे के पूरे 16,000 रुपए वापस लौटा के दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सबको जय श्री मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।